हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी का जो मैटर है, जो कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? तो जैसा कि आपको पता है, मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल चार्जेस है, जैसे कि मर्डर्स के, एक्सटोर्शन के यानी कि जबरन वसूली के, फ्रॉड के, चीट्स के, इस तरीके से काफ़ी हीनियस क्राइम्स मुख्तार अंसारी के ऊपर हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तार अंसारी है, ये 5 बार एमएलए भी रह चुका है बीएसपी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बीएसपी पार्टी से। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। इस मामले की जो शुरुआत होती है वो होती है जब अलका राय, जो कि बीजेपी के एक लीडर थे, कृष्णानंद राय, जिनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी और जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पे लगा था। तो उनकी बीवी थी, जो उनकी वाइफ थी, जो अलका राय, उन्होंने जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनको एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पंजाब सरकार है वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि 2019 के बाद से ही जो मुख्तार अंसारी है वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। तो उन्होंने लेटर लिखा प्रियंका गांधी वाड्रा को कि पंजाब सरकार उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि जो उनके जो हस्बैंड थे कृष्णनंद राय, उनकी हत्या का आरोप था उन पे, और ऑलरेडी जो मुख्तार अंसारी के ऊपर काफ़ी आरोप थे। तो अब आप सोचेंगे कि जो मुख्तार अंसारी तो यूपी में था, यूपी की बांदा जेल में था, तो आखिर वो वहाँ कैसे पहुँचा? तो हुआ ये कि 2019 के बाद 2019 में एक होमलैंड ग्रुप है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड ग्रुप है, उसके सीईओ ने पंजाब पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई कि मुख्तार अंसारी नाम का एक एक बंदे ने उनको फ़ोन पे उनसे 10 करोड़ फिरौती मांगी है। अगर वो ऐसा पैसे नहीं देता तो उसकी फैमिली को वो चोट पहुंचा सकता है। तो उसके वजह पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद जो फिर उन्हें वहाँ पे जो पंजाब के हाई कोर्ट है, उन्होंने एक प्रोटेक्शन वारंट जारी किया, जिसके तहत पंजाब पुलिस रातों रात उत्तर प्रदेश की बांदा जेल गई और मुख्तार अंसारी को वहाँ से उठा के पंजाब के रोपड़ जेल में ले आई। उसके 2019 से यानी अब तक के 2 सालों से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में ही था। उसके बाद जो बीजेपी लेड जो यूपी में सरकार है अभी, जो कि बीजेपी की सरकार है, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें वो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने पंजाब सरकार पे केस किया कि जो मुख्तार अंसारी को वो हमें नहीं सौंप रहे हैं। तो उसके बाद जो पंजाब सरकार का कहना था कि जो मुख्तार अंसारी की जो भी हेल्थ है, यानी उसकी जो अभी जो तबीयत अभी सही नहीं है, उसको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम है, ऐसा पंजाब सरकार का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जो राज्य सरकार होती है वो अनुच्छेद 32 के तहत, यानी आर्टिकल 32 के तहत किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। आखिर ये आर्टिकल 32 होता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है, हमारा भारतीय संविधान, उसमें एक है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32, जिसके तहत अगर कोई भी भारतीय नागरिक, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, यानी अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसी को लेकर जो यूपी सरकार थी, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उसके बाद फिर हाल ही में कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया कि जो पंजाब सरकार है वो मुख्तार अंसारी को, उसको यूपी सरकार को सौंपना होगा, क्योंकि वो छोटी मोटी हेल्थ का हवाला देकर उसको वहाँ पे रोक नहीं सकती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर काफ़ी हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर पंजाब सरकार को, यूपी सरकार को मुख्तार अंसारी को सौंपना होगा। और उन्होंने इसी फैसले में ये भी कहा कि जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत कोई राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अपने राज्य के किसी नागरिक नागरिक का बचाव करते हुए। यानी कि अगर किसी नागरिक का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, तो राज्य सरकार भी इसी का यूज़ कर सकती है अपने नागरिक के बचाव हेतु। तो जैसा कि आपको पता है, मुख्तार अंसारी के ऊपर काफ़ी, जैसे कि यूपी के जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इस पे 38 मामले इसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। ये सब की कहानी जो स्टार्ट होती है ना, अगर मेनली देखा जाए तो ये होती है 2005 से। हुआ था क्या कि 1984 से ही जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक
जगह, एक टाउन है मोहम्मदाबाद, ठीक है। तो वहाँ से 1984 से ही जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, उनका गढ़ रहा है, वो हमेशा वहाँ से जीतते आए हैं। लेकिन 2005 में जो बीजेपी के एक नेता थे, लीडर थे, वो वहाँ से खड़े हुए, जिनका नाम था कृष्णनंद राय, और वो वहाँ से जीत गए। तो उनके जीतने के कुछ दिनों बाद ही जीतने के कुछ दिनों बाद ही उनकी हत्या करा दी गई, और जिसका आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा। इसी सभी के बाद ही मुख्तार अंसारी पे फिर जब बीजेपी की भी सरकार आई, तो वो यूपी की बांदा जेल में बंद था। तो लेकिन 2019 में, जैसा मैंने अभी बताया, उसको पंजाब सरकार अपने पंजाब में ले गई, पंजाब जो पुलिस थी पंजाब ले गई। तो उसका पंजाब था, और अभी जो, जैसे कि आपको पता है, मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में वापस शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये था पूरा मैटर मुख्तार अंसारी का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप श्री नेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।